नमस्कार, मैं हूं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं बुक्स न्यूज। वोडाफोन आइडिया 6 के शेयरों में पिछले कुछ हफ्तों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। एक तरफ कंपनी के प्रमोटर कुमार मंगलम बिरला द्वारा भारी मात्रा में शेयर खरीदे जाने से निवेशकों में उत्साह है, तो दूसरी तरफ ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन द्वारा रेटिंग घटाए जाने से शेयर पर दबाव भी बना है। आइए इस समय की सभी बड़ी खबरों और आंकड़ों पर विस्तार से नजर डालते हैं। एक प्रमोटर कुमार मंगलम बिरला का बड़ा दाव, प्रमोटर बाइंग स्प्री। निवेशकों के लिए सबसे बड़ी सकारात्मक खबर यह है कि वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर और आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। खरीदारी के आंकड़े एनएसई के आंकड़ों के मुताबिक कुमार मंगलम बिरला ने 30 जनवरी 2026 को 2.21 करोड़ शेयर, 1 फरवरी को 1.88 करोड़ शेयर और 2 फरवरी को 45 लाख शेयर ओपन मार्केट से खरीदे हैं। कुल मिलाकर उन्होंने कुछ ही दिनों में लगभग 4.5 करोड़ शेयर खरीदे हैं। बाजार पर प्रभाव। आमतौर पर जब प्रमोटर अपनी ही कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो इसे बाजार में भरोसे का संकेत माना जाता है। इस खबर के बाद शेयर में 13% तक की तेजी देखने को मिली थी, हालांकि बाद में इसमें मुनाफावसूली प्रॉफिट बुकिंग भी आई। तीसरी तिमाही Q3 FY26 के वित्तीय नतीजे। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 से 26 की तीसरी तिमाही दिसंबर 2025 में समाप्त के नतीजे घोषित किए हैं, जो टर्नराउंड के संकेत दे रहे हैं। घाटा कम हुआ। कंपनी का शुद्ध घाटा नेट लॉस सालाना आधार पर कम होकर 5,286 करोड़ रुपए रह गया है। पिछले साल इसी तिमाही Q3 FY25 में यह घाटा 6,609 करोड़ रुपए था। तिमाही दर तिमाही को Q आधार पर भी घाटे में सुधार हुआ है। अरपू में उछाल। टेलीकॉम कंपनियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मीट्रिक प्रति यूजर औसत कमाई अरपू बढ़कर 186 रुपए हो गई है। पिछले साल यह 173 रुपए थी। 7.3% की यह वृद्धि बताती है कि कंपनी प्रीमियम ग्राहकों को आकर्षित करने में सफल हो रही है। ग्राहकों की संख्या कुल ग्राहक आधार 19.29 करोड़ है, जिसमें से 4G और 5G ग्राहकों की संख्या बढ़कर 12.85 करोड़ हो गई है। डेटा यूसेज में भी 26% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगर बकाये पर बड़ी राहत, अगर रिलीफ। कंपनी के लिए एक और बड़ी राहत की खबर सरकार की तरफ से आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने वोडाफोन आइडिया के पुराने अगर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बकाये को लेकर एक निश्चित समाधान पेश किया है। फ्रीज हुआ बकाया 31 दिसंबर 2025 तक कंपनी की अगर देनदारी को 87,695 करोड़ रुपए पर फ्रीज स्थिर कर दिया गया है। इस स्पष्टता से कंपनी को बैंकों से नया कर्ज डेट फंडिंग जुटाने में मदद मिलेगी, जिसका इस्तेमाल 5G नेटवर्क के विस्तार में किया जाएगा। ब्रोकरेज हाउस और एक्सपर्ट्स की राय। एनालिस्ट व्यूज। बाजार के जानकारों की राय इस शेयर पर बंटी हुई है। जेपी मॉर्गन बेयरिश। इस ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म ने शेयर को अंडरवेट रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस घटाकर 9 रुपए कर दिया है। उनका कहना है कि कंपनी को अभी भी बड़े पैमाने पर फंड जुटाने की जरूरत है और रिलायंस जियो और एयरटेल से मिल रही कड़ी टक्कर के कारण मार्केट शेयर बढ़ाना मुश्किल होगा। इसी रिपोर्ट के बाद 12 फरवरी को शेयर में 4% की गिरावट आई। एमके ग्लोबल बुलिश। दूसरी तरफ एमके ग्लोबल जैसे घरेलू ब्रोकरेज हाउस ने प्रमोटर की खरीदारी को सकारात्मक मानते हुए अपने टारगेट प्राइस को बढ़ा दिया है। उनका मानना है कि सरकार की मदद और टैरिफ में बढ़ोतरी से कंपनी की स्थिति सुधरेगी। मार्केट्स मोजो। इन्होंने फिलहाल शेयर को सेल बेचने की रेटिंग दी है, जिसका कारण कंपनी पर भारी कर्ज और कमजोर फंडामेंटल्स हैं। निष्कर्ष। वोडाफोन आइडिया फिलहाल एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। प्रमोटर का भरोसा और सुधरते नतीजे इसे एक आकर्षक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड दाव बनाते हैं। हालांकि 1112 के मौजूदा स्तर पर नई खरीदारी करने से पहले निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जेपी मॉर्गन जैसे बड़े संस्थानों की निगेटिव रिपोर्ट अल्पावधि में दबाव बना सकती है। नोट: यह समाचार केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है। शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।